सुजान सिंह नाम का एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी देवकी के साथ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर उसके घर में उसकी कोई संतान न होने के कारण वो हमेशा दुखी रहता था। वो हमेशा सोचता कि एक बेटा हो जो उसके कारोबार को संभाले। संतान न होने की वजह से देवकी को अपने सास ससुर के ताने सहने पड़ते और वो दुखी होकर घर के किसी कोने में जाकर अक्सर रोया करती। देवकी, माँ और पिताजी अपने पोते का सुख चाहते हैं। अगर तुम उन्हें सुख नहीं दे सकती तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। सुजान सिंह की यह बात सुनकर देवकी को बहुत दुख पहुंचा। कुछ सालों बाद देवकी की भगवान ने सुन ली और देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया। पर सभी लोग निराश थे और सुजान सिंह भी खुश नहीं था, क्योंकि देवकी ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के पैदा होने से ही जैसे घर में मातम छा गया है। लेकिन देवकी जैसे तैसे अपनी बेटी कृष्णवी को अच्छे से पालने लगी और कृष्णवी बड़ी हो गई। वो बहुत समझदार और दिमागदार लड़की थी। जब उसने मोहल्ले के बाकी बच्चों को स्कूल जाते देखा तो उसने अपने पिता के सामने स्कूल जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन सुजान सिंह बोला, तुझे पालने पोसने में पहले ही मेरा बहुत खर्चा हो चुका है। अब स्कूल के नाम पर मैं और पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। जा और जाकर अपनी माँ के साथ चूल्हा चौका कर। बड़ी आई स्कूल जाने वाली। धीरे धीरे कृष्णवी 5 वर्ष की हुई और देवकी एक बार फिर मां बनने वाली थी। इस बार देवकी ने एक बेटे को जन्म दिया और सुजान सिंह ने खुशी खुशी पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई और उसने अपने बेटे का नाम पारस रखा। कृष्णवी देखती कि सब पारस के साथ खूब खेलते और प्यार करते, तो एक दिन उसने अपनी माँ देवकी से पूछ लिया, माँ, मेरे साथ पिताजी कभी क्यों नहीं खेलते? देवकी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी से कहा, यहाँ बेटियों से ज्यादा बेटों को प्यार मिलता है, पर तू चिंता मत कर बेटी, मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ ना। कृष्णवी ने यह सुनकर अपनी माँ के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। कुछ समय बीता और अब माँ के जिद के चलते पारस के साथ कृष्णवी भी स्कूल जाने लगी। कृष्णवी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और हमेशा अच्छे नंबर लाती थी, पर उसके भाई पारस का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता और वो हमेशा परीक्षा में फेल होता। एक दिन कृष्णवी ने अपने स्कूल में टॉप किया, वहीं दूसरी तरफ उसका भाई पारस फेल हो गया। कृष्णवी बहुत खुश थी, तो उसने घर पहुंचकर अपने पिता सुजन सिंह से कहा, पिताजी, मैंने स्कूल की परीक्षा में टॉप किया है। सुजान सिंह ने मुंह फुलाते हुए कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद पारस सुजान सिंह के पास मायूस होकर आया और उसने सुजान सिंह से कहा, पिताजी, मैं इस बार फेल हो गया। पारस की ये बात सुनकर सुजान सिंह ने खुश होकर कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम इतनी सी बात से मायूस हो गए, अगली बार थोड़ी और मेहनत कर लेना। अच्छा, जो तुमने साइकिल हमसे मांगी थी ना, वो हम तुम्हें आज दिलवाएंगे, चलोगे ना मेरे साथ? और ये कहकर सुजान सिंह ने पारस को गले लगाया और दूर खड़ी कृष्णवी ये देखती रही। कृष्णवी मायूस हो गई और रोने लगी। तभी उसकी रोने की आवाज सुनकर देवकी उसके पास आई और उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा, तुम अपने पिताजी की बात का बुरा मत मानो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने स्कूल टॉप किया और इसी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए मनपसंद खीर बनाई है। कुछ दिन बाद दोनों बच्चे जवान हो गए और कृष्णवी की शादी एक शहर के सेठ के साथ हो गई, जो उम्र में उससे काफी बड़ा था। कृष्णवी अपने ससुराल चली गई। पारस को उसके पिता के लाड़ प्यार ने इतना बिगाड़ दिया था कि वो बिल्कुल निकम्मा बन चुका था। एक दिन पारस ने अपने पिता सुजान सिंह के पास जाकर कहा, पिताजी, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। सुजान सिंह अपने बेटे की यह बात सुनकर खुश हो गया और अपने कारोबार की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे पारस को सौंप दी और देवकी ने घर की जिम्मेदारी अपनी बहू मानसी को दे दी। पारस तो अपनी पत्नी का जैसे गुलाम ही था। एक बार सुजान सिंह को दिल का दौरा पड़ा और वो बीमार रहने लगा, तो एक दिन पारस की पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, मैं सोचती हूँ कि हमें शहर चले जाना चाहिए। यहाँ गांव में रखा ही क्या है, बीमार माँ बाप की सेवा और फालतू का खर्च। तो पारस ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहती हो। पारस ने वही किया जो उसकी पत्नी चाहती थी। वो सुजान सिंह के पास गया और उसने कहा, पिताजी, मैंने और मानसी ने फैसला किया है कि हम शहर में रहेंगे, हमें गांव में नहीं रहना है। ये क्या कह रहे हो बेटा? हमारा तुम्हारे सिवा है ही कौन? अगर तुम हमें इस हाल में छोड़कर चले जाओगे तो किसके सहारे हम जिंदा रहेंगे?
तुम्हारे बाबूजी ने हमेशा तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया है। पारस अपनी माँ की एक नहीं सुनता और वहां से अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। सुजान सिंह की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जाती है। कृष्णवी को एक दिन पता चलता है कि उसके माता पिता किन हालातों से गुजर रहे हैं। कृष्णवी अपने घर आती है और अपने माता पिता का इलाज करवाती है। ये देख सुजान सिंह को समझ आ गया था कि जिस बेटे को उसने इतना प्यार दिया वो उसे अपनी पत्नी के कहने पर छोड़कर चला गया, और जिस बेटी के लिए उसने कभी कुछ नहीं किया, आज वो बेटी उनके बुरे हालातों में उनका सहारा बनकर खड़ी है। सुजान सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णवी को हॉस्पिटल में अपने पास बुलाया और उसे कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, असलियत में तो तू ही मेरा सच्चा बेटा है। और इतना कहकर उसने अपनी बेटी कृष्णवी को रोते हुए गले लगा लिया और देवकी की आंखों में यह देखकर आंसू आ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेटे और बेटियों में फर्क नहीं करना चाहिए और हमें उन्हें बराबरी का सम्मान और हक देना चाहिए।